भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या हुआ मेघनाथ जी, अचानक से इतनी रात को क्यों बुलाया? अरे क्या बताओ साहब, पानी सर के ऊपर चला गया है, सर के ऊपर। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ऊंची बिरादरी के सारे लोग इसमें डूब के मर जाएंगे, और हम अगर मर गए ना साहब तो आप भी ठीक से सत्ता चला नहीं पाओगे। इसीलिए कह रहा हूं आपको कि वक्त रहते कुछ कीजिए इस भीमराव का। सोच लिया है साहब, अच्छे से सोच लिया है। बस आपको बताना अभी सही नहीं लगा। सुबह देखिए पूरा बंदोबस्त है। क्या क्या सोचा है, बताइए ना मुझे भी। देखिए, भीमराव कल के अखबार में भी वही लिखेगा जो वो लिखता आया है, मतलब सत्ता विरोधी बातें। मुझे लगता है कल के अखबार में सत्ता विरोधी खबर हम ना छापे, अब थोड़े नरम हो, क्योंकि सरकार की नजर हम पर पड़ गई तो अखबार चलाना मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ तक मेरे बाबा का सवाल है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो ना हमें कहीं ना कहीं से फंसाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए सेठ जी सही कह रहे हैं, हमें सोच समझकर छापना चाहिए। नहीं, चाहे जो हो जाए, तेवर कम नहीं होंगे। जैसे कल छापा था वैसे ही आज छापेंगे। फिर कल सुबह हम उसे उसके अखबार समेत बड़े अधिकारी के सामने खड़ा कर देंगे और उस पर केस बना देंगे कि उसकी वजह से समाज में अराजकता फैल रही है। अखबार की सारी प्रतियां जला देंगे और उससे कहा जाएगा कि आज के बाद अपने अखबार में वो सत्ता विरोधी कुछ ना लिखे। जब नहीं लिखेगा तो अखबार खरीदेगा कौन? फिर अखबार बंद। बस भीमराव को कल का अखबार छापने दीजिए। मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से सुबह हो जाए। पूरा खेल तैयार है। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं। पहले प्रिंटिंग प्रेस जाकर अखबार लेते हैं और फिर आज अखबार बांटने थोड़ी दूर चले जाएंगे, ताकि हमारा अखबार और अखबार की खबरें शहर में दूर दूर तक फैल जाए। हाँ। हाँ, चलते हैं। भीम भैया, सेठ जी, भीम भैया, गजब हो गया। क्या हुआ? क्या? उधर देखिए। ये अखबार लेकर क्यों आ रहा है? भीमराव, सत्ता विरोधी झूठी खबरें लेकर समाज में अराजकता फैलाओगे, अभी तुम्हारा हिसाब होगा। क्या हुआ साहब? आइए ना, बैठकर बात करते हैं। अब जो बात करना साहब के सामने करना। ये सारे अखबार यहां रख दो और तेल माचिस लेकर तैयार रहना। अभी बड़े साहब आएंगे, फिर छानबीन होगी और समाज विरोधी अखबार को यहीं पर जलाया जाएगा।
साहब ऐसे कैसे जला सकते हैं अखबार? अपनी आंखों से देखो अभी। भीमराव, आज तुम्हारा अखबार बटेगा नहीं, जलेगा। बचा सकते हो तो बचा लो। साहब, सच में भीमराव का अखबार जलेगा क्या? अभी बड़े साहब आएंगे, फिर हिसाब होगा। अरे सुनो सब जने, ए जनार्दन भाऊ, मनोहर भाऊ, जल्दी आओ। जीजा भाई, करुणा, अरे जल्दी आओ सब जने। सुनो सब जने कि साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बड़के साहब आएंगे और भीम का सब अखबार जला देंगे। ऐसे कैसे जलाएंगे? साहब को आने दीजिए, फिर देखते हैं। और तब हम उनका स्वागत भी करेंगे भीमराव। आएंगे ना तो उनका धूमधाम से स्वागत करेंगे हम। पूरी तैयारी के साथ आया हूं और तुम यहीं खड़े खड़े अपने सामने अपना विनाश होते देखना। क्योंकि आज बहुत बड़ा खेल होने वाला है भीमराव, बस देखते जा। हाँ मेघनाथ जी, खेल होगा। आज बहुत बड़ा खेल होगा। साहब को आने दीजिए, फिर देखते हैं। आइए सर, आइए आइए सर, बैठिए। अभी 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 मत बैठिए साहब, वो स्वागत करना है आपका। माला दे साहब, ये माला पहनकर हमारा स्वागत स्वीकार कीजिए। रुकिए, माला मत पहनिए साहब। आप बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं। एक गलत आदमी से सम्मान करा के आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, तो अब खुद समाज में अराजक स्थिति फैलाने वाले सबको समझाएंगे। मेघनाथ जी शांत रहिए, फैसला अभी तक हुआ नहीं है। अरे तो अभी हो जाएगा फैसला। हाँ, तो फैसला होने के बाद ये माला पहनाइए। आप ही ने कहा ना मेघनाथ जी, आज खेल होगा। मैं भी कह रहा हूं, आज बहुत बड़ा खेल होगा। तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, क्योंकि आज तक आप सिर्फ वो करते आए हैं जो आपके दिल ने चाहा। हर तरह से हम लोगों को परेशान करते आए हैं, लेकिन आज आपको भी दंड मिलेगा। साहब न्याय करने आए हैं ना, तो पूरा न्याय होगा।
बैठिए सर, बैठिए। तुम बताओ क्या बात है? सर, इससे पहले कि कुछ फैसला हो, आप इस संसार में सबसे अधिक जिस पर विश्वास करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी कसम खाकर कहिए कि जो सही होगा वही न्याय करेंगे। और आपके न्याय के बीच में हमारी बिरादरी, हमारी हैसियत, इनकी हैसियत नहीं आएगी। क्या करने वाले हैं ये दोनों? हाँ साहब, सौगंध खाइए। हाँ साहब, खाइए कसम। हाँ साहब। हाँ साहब, खाइए सौगंध। खाइए सौगंध। हाँ साहब, खाइए सौगंध। अरे साहब, आप कहाँ इन लोगों की बातों को सुन रहे हैं? ये सब के सब छोटी बिरादरी के हैं। मैं ऊंची बिरादरी की हूँ। हाँ साहब, सौगंध खाकर फैसला लीजिए। मैं सबसे अधिक अपनी आई से प्रेम करता हूं। तो मैं अपनी आई की सौगंध खाकर कहता हूं कि न्याय करूंगा और पक्षपाती होकर नहीं। और मुझ में इतनी ताकत है कि अगर इस अखबार चलाने वाले के खिलाफ इनकी ये शिकायत है कि इससे समाज की स्थिति बिगड़ रही है, और अगर ये साबित हुआ तो सब के सब जेल जाएंगे। साबित है साहब, साबित है। अब ई अखबार पढ़ के ई ऊंची बिरादरी के लोग ना हम लोगों का बेवजह परेशान कर रहे हैं। हाँ साहब, कल ये अखबार को लेके ना बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ रहा। बकवास बंद करो। तुम बताओ। सर, कल परसों के अखबार में सत्ता के खिलाफ बातें लिखी गई, जिससे लोगों ने सत्ता के खिलाफ नारे लगाए कि सब बर्बाद हो जाए, सब बर्बाद हो जाए। सत्ता हाय हाय, 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 सत्ता हाय हाय। ये तो पूरी ताकत के साथ सत्ता भीम के दरवाजे पर आई है, और सत्ता से थोड़ी बच पाओगे भीम। आज तो जेल जाओगे। क्या हुआ भाइयों? ये अखबार पढ़ के हमारी नींद खुली और हम समझ पा रहे हैं कि ये सत्ता हमारे साथ कितनी नाइंसाफी कर रही है। सत्ता हाय हाय, सत्ता हाय हाय, सत्ता हाय हाय।
पैसे लिए हैं ना मुझसे, वैसे ही हाय हाय चिल्लाते रहो। सर ऐसी खबरें सब तरफ से आ रही हैं। सर इस अखबार का कुछ करिए सर, वरना ये तो अखबार के माध्यम से ऐसी आग बेचता रहेगा और उस आग में सब कुछ जल जाएगा सर। आपने पढ़ा है हमारा आज का अखबार जो उसे आग कह रहे हैं? जहां अखबार छपता है वहां से उठाकर लाया हूं, तो पता चला क्या क्या आग लिखे हो। पढ़िए सर। आई, हमारा काम तो हो गया। आज अखबार बंद और 1-2 दिन में पढ़ाना लिखाना बंद। ये बंद हो जाए फिर भीम को बड़ौदा भेज दूंगी। रोज रोज के नाटक से तंग आ चुकी हूँ मैं। सर पेज पलट कर देखिए और देखिए कि इसमें ऐसा कुछ है क्या जैसा ये कह रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सच सच कहिए, आपने हमारा आज का अखबार पढ़ा है? पढ़िए। भीमराव, हमारे दुश्मन कल जरूर कुछ करेंगे क्योंकि आज उन्होंने मारपीट की। हो सकता है कल सत्ता के बड़े अफसर को बुलाकर हमारा अखबार दिखाएं। एक बार मेरे साथ हो चुका है। तो कल के अखबार में जनता की बात उसी तेवर से होगी, सत्ता की बात परसों कर लेंगे। और अगर कल उन्होंने कुछ किया तो मुझे पता है कि उनका क्या करना है। आज के अखबार में हमने सिर्फ शिक्षा और शिक्षा की जरूरत पर बात की है। आज का ये अखबार शिक्षा को समर्पित किया है हमने। तो सर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा ये कह रहे थे, लेकिन फिर भी बिना अखबार पढ़े ये जानबूझकर ये बार बार कह रहे थे कि हम सत्ता विरोधी हैं और अराजकता फैला रहे हैं समाज में। देख लिया सर आपने, ऐसा ही करते। और कल तो ये कुछ लोगों के साथ आए थे हमसे लड़ाई झगड़ा करने, और वो लोग कौन थे इन्हें नहीं पता। सर आज के अखबार में नहीं लिखा, लेकिन कल परसों के अखबार में लिखा था। ये सही है। आज का झूठ कल और परसों से छुपाएंगे। देखिए साहब, बात तो इस बात की है ही नहीं
कि आज के अखबार में क्या छपा है। बात तो इस बात की है कि इन लोगों की नीयत कैसी है।